ओम नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशि महिमानममानमेक मोमक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहुं रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। परसों हम लोगों ने चर्चा की थी कि 4 प्रकार के जो घोष होते हैं उन घोषों की उत्पत्ति कैसे होती है और उसका फल क्या होता है। आज हम आगे बढ़ते हैं। आचार्य महाराज समझा रहे कि उन नादों को सुन करके आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आचार्य महाराज का कथन है, प्रगटित निज रूपम घोषमाकर्ण्य रम्यम परिहरतु नितांतम विस्मयं भूयतीश कुरुत कुरुत यूयम योगयुक्तं स्वचित्तं तृणजललवतुल्यै किं फलै क्षौद्र सिद्ध्यै। भूयतीश, हे साधुजनों, निज रूपम अपने स्वरूप के प्रकट करने वाले, रम्यम रमणीय, घोषम घोष को, आकर्ण्य सुनकर, नितांतम संपूर्ण, विस्मयम विस्मय का, परिहरतु परिहार करो, यूयम तुम स्वचित्तम अपने मन को, योग युक्त कुरुत करो, तृण जल लव तुल्यै, तृण जल के समान अर्थात तृण जल के कण के समान, फल वाले, क्षौद्र सिद्ध्यै क्षुद्र सिद्धियों के लिए, प्रयत्न क्यों कुरुत कर रहे हो। यहाँ यतीश शब्द का संबोधन हुआ है। सामान्य रूप से यति शब्द का अर्थ होता है जो यत्न करे। 2 प्रकार की श्रेणी मानी है, मोहनीय कर्म का विनाश करने वाले, खास तौर से चारित्र मोहनीय कर्म का विनाश करने वाले परिणामों की जो पंक्ति होती है उसको श्रेणी कहते हैं। एक परिणाम उपशम रूप से विनाश होते हैं, अर्थात दबते चले जाए। उपशम होना है दबना। कर्मों का अपने फल देने के सन्मुख न होने पाना, इसका नाम है उपशम। और क्षय का अर्थ है कर्मों का सत्ता से अलग होना। तो जिन परिणामों से कर्म का उपशम होते जाता है वह एक श्रेणी हुई, जिसे शास्त्रीय भाषा में उपशम श्रेणी कहते हैं। और जिन कर्मों का क्षय होता है, उन कर्मों का क्षय करने के कारणभूत जो परिणाम होते हैं उनको आचार्य ने क्षपक श्रेणी कहा है। तो ये दोनों प्रकार के परिणाम हैं। इन दोनों प्रकार के परिणामों को प्राप्त करने के लिए जो यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उनको यति कहते हैं। इस अपेक्षा से विचार किया जाए तो 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें गुणस्थानवर्ती जीवों को यति कहते हैं, 11वें गुणस्थान पर्यंत। इसमें से 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुणस्थानवर्ती जो परिणाम है वो उपशम श्रेणी वाले परिणाम होते हैं।
और 8वें, 90वें, 10वें गुणस्थानवर्ती जीवों के परिणाम को क्षपक श्रेणी वाले परिणाम कहते हैं। क्षपक श्रेणी वाला 12वें गुणस्थान में पहुंचता है, जहां वो निर्ग्रंथ कहलाता है। अस्तु, वर्तमान में यतीश तो है नहीं, क्योंकि श्रेणी आरोहण तो हो नहीं सकती। आज के मुनिराजों का गुणस्थानारोहण हो तो अधिक से अधिक 7वें गुणस्थान तक उनकी वृद्धि हो सकती है। तो जो दिगंबर मुनिराज है वर्तमान में, वे सारे 7वें गुणस्थान में रहने का प्रयत्न करते हैं। जितनी देर 7वें गुणस्थान में रहते, उससे दुगुना काल लगभग वो 6ठे गुणस्थान में रहते। तो जैसे कोई झूला खेलने वाला झोंका लेता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ठीक उसी प्रकार ये मुनिराज कभी 6ठे और कभी 7वें गुणस्थान में रहते। 7वें गुणस्थान से ऊपर वर्तमान के मुनि जा नहीं सकते। और मुनिराज जो शब्द है वो 5वें गुणस्थान वर्ती जीव पर्यंत नहीं होता। इसका अर्थ 6 और 7 ये 2 ही गुणस्थान में वर्तमान के मुनिराजों के हैं। तो ऐसे समय में जो अपने परिणामों को आत्माभिमुख करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो रत्नत्रय की शुद्धि के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे मुनिराजों को भी यति कहा जाता है। जो ध्यान के लिए तत्पर हो रहे हैं, ऐसे मुनियों को यति कहा जाता है। यहाँ यति शब्द से इसी अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। तो भो यतीश, निज रूपम प्रकटित रम्यम, अपने रूप को प्रकट करने वाले जो रमणीय घोष है, उसको सुनकर आप विस्मय मत करो। अर्थात आप आश्चर्य मत करो। आश्चर्य करने लायक कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन घोषों का जो लौकिक फल है, जैसे अभी बताया, शरीर का रोग मुक्त होना, इंद्रियों में सशक्तता का होना, शरीर से सुगंधी निकलना, शरीर का जो आभा मंडल है वो प्रदीप्त होना, ये जितने आश्चर्य है जो ध्यान की सिद्धि से होने वाले हैं, ये आश्चर्य अत्यंत तुच्छ आश्चर्य है। मतलब कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं है। यशोधर मुनिराज बैठे हुए ध्यान को, राजा श्रेणिक ने अपने 500 शिकारी कुत्ते मुनिराज को मारने के लिए छोड़ दिए। वो मुनिराज के जितने निकट गए, सन्मुख आए, वैसे ही वो पालतू कुत्ते की तरह शांत भाव से वहां बैठ गए। इस कथा को सुनकर के प्राय सामान्य जनता को आश्चर्य होता होगा। वो 500 कुत्ते और शिकारी कुत्ते, और वो वहां जाके बैठ गए, उन्होंने मुनिराज को कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये आश्चर्य नहीं है। पतंजलि योग दर्शन में भी एक श्लोक में सूत्र मिलता है, तत्सन्निधौ वैरत्यागः। जो आत्म साधक होते, उनके निकट जाने के बाद वैर का त्याग अवश्य होता है। करना नहीं पड़ता, करवाना नहीं पड़ता है, कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं है। ध्यान का जो प्रभाव है वो है आभा मंडल को विशुद्ध बनाना, और आभा मंडल विशुद्ध बन के जितने क्षेत्र को व्याप्त करेगा, उतने क्षेत्र में हिंसा नहीं होती, उतने क्षेत्र में कषाय नहीं होती, उतने क्षेत्र में जाने वाले व्यक्ति के परिणाम विषयों से हट करके आत्म केंद्रित होते हैं। जब भरत का वर्णन आता है वैदिक धर्म में, तो कहते हैं कि वो सिंह के साथ क्रीड़ा कर रहा था और ऋषियों ने उसको देखा। अब सिंह कोई खेलने की वस्तु नहीं है। अभी तक आपने, मैंने जो सुना है, जो समझा है, जो हमारी धारणा शक्ति में बैठा है कि सिंह वगैरह प्राणी मांसाहारी है और वो अपना पंजा मार करके
मनुष्यों को मार देते हैं, तो मनुष्यों को उनसे दूर रहना चाहिए। आज यदि हमारे कहीं क्षेत्र में आ जाए तो देखने मात्र से हमारे पसीने आने लग जाए, और वहां वो छोटा सा बालक पूंछ मरोड़ रहा है, आंग पर बैठ रहा है, उसके मुंह पर हाथ फेर रहा है, मतलब क्रीड़ा कर रहा है। तो यदि हम उसको पढ़े तो हमारी दो में से एक प्रतिक्रिया हो सकती है। पहली प्रतिक्रिया फ्रॉड है, किसी आश्रम के महत्व को बढ़ाने के लिए उनके भक्तों ने कुछ तो भी लिख दिया। ऐसा कहीं होता है क्या? हमने तो नहीं देखा। और दूसरी बात ये कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा भी होता था, एक आश्चर्य उत्पन्न होता है। ये दो ही प्रतिक्रिया हमारी हो सकती है। लेकिन आचार्य महाराज कह रहे विस्मयम परिहरतु, हे साधु तो इस आश्चर्य को छोड़ दे, क्योंकि ये कोई आश्चर्य है ही नहीं। अरे जिससे मोक्ष लक्ष्मी वश होती है, उस ध्यान के प्रभाव से किसी के लिए अगर क्षुद्र प्राणी वश हो गया हो तो इसमें आश्चर्य करने लायक बात क्या है? किसी मुनिराज ने कुछ कह दिया, वो सही हो गया, तो लोग उनको कहते हैं वो त्रिकालदर्शी है, वो जो है बड़े ज्ञानी है, वो निमित्तज्ञ है, उनका प्रभाव बहुत अच्छा, उनका तप बहुत अच्छा है। ये बहुत हल्की फुल्की घटनाएं हैं। मतलब यदि थोड़ा सा ज्ञानार्णव का अध्ययन किया जाए तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे कोई व्यक्ति पलक झपकता है सहज रूप से, ठीक वैसे ही ध्यानी के द्वारा ये सारा हो जाता है। जिसे आप चमत्कार कहते हैं ना, वो ध्यानी के जीवन की रोजमर्रा घटना है। अब आप ये देखिए ना, रिद्धिधारी मुनियों का वर्णन आता है, जहां पूरे मथुरा को, पद्म पुराण की कथा आप देख लो, मधु राजा के मरण के उपरांत पूरा मथुरा संकटग्रस्त हुआ है। और ऐसे मथुरा नगरी में 7 मुनिराज, जिनको सप्त ऋषि कहते हैं, आहार के लिए आते हैं और पूरे नगर की महामारी समाप्त हो जाती है। हमें आश्चर्य लगता है कि उनके आने मात्र से महामारी नष्ट हो गई। कितने तपस्वी होंगे, लेकिन उनके तप प्रभाव से जो महामारी नष्ट हुई है, ये उनका कोई महान फल नहीं है, तुच्छ फल है। वस्तुतः उन 7 मुनियों का फल यह है कि असंख्यात गुनी कर्म निर्जरा प्रति समय हो रही है। अनादि काल से बंधे हुए कर्म जर्जरित होकर के भाग रहे हैं, और वे मुनिराज इसी भव से क्षायिक पद को प्राप्त करने वाले हैं। यह ध्यान का प्रभाव था। बाकी बहुत सरल है। इन पदों को, इस प्रकार के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए कोई महाध्यानी महाज्ञानी होना आवश्यक नहीं है। छोटी मोटी सिद्धियों को प्राप्त करने वाला भी इसको कर लेता है। अतः हे मुनिराज, यदि उस घोष को सुन रहे हो और उस घोष का तुम्हें अगर कुछ फल मिल रहा हो तो विस्मयम परिहरतु, विस्मय मत करना, क्योंकि विस्मय स्वतः एक दोष है। 18 दोषों में विस्मय स्वतः एक नया दोष है, स्वतंत्र दोष है। और दूसरी बात यह है कि विस्मय होता है तो उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है। और एक बात मैं आपसे बता रहा हूं कि सच्चा साधु, सच्चा योगी विषय तृष्णा से रहित होता है, काम भोग से रहित होता है। अतः वह इन सारे क्रियाओं से अत्यंत विरक्त चेता होता है। अभी परसों मेरे पास एक प्रश्न आया है, काम और भोग, इनमें अंतर क्या है? अभी एक विद्वान ने ऐसा प्ररूपित किया है
कि काम का अर्थ इच्छा है और भोग का अर्थ संसार के पदार्थ है। पता नहीं उन्होंने कहां से अर्थ किया। प्रश्नकर्ता को मैंने समाधान भेजा कि इंद्रियों के दो भेद हैं, कामेंद्रिय और भोगेंद्रिय। मूलाचार में इसका स्पष्ट वर्णन है। स्पर्शन और रसना इंद्रिय को कामेंद्रिय कहते हैं, चक्षु, घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्रियों को भोगेंद्रिय कहते हैं। अब इससे स्पष्ट कर लो आप, स्पर्शन और रसना के विषय को, अर्थात स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जिनको ग्रहण किया जा रहा है अथवा रसना इंद्रिय के द्वारा जिनको ग्रहण किया जा रहा है, उन विषयों को काम कहते हैं। और घ्राणेन्द्रिय के द्वारा जिनको ग्रहण किया जा रहा है, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा जिनको ग्रहण किया जा रहा है, कर्णेन्द्रिय के द्वारा जिनको ग्रहण किया जा रहा है, उनको भोग कहते हैं। अर्थात पांचों इंद्रियों के विषयों को काम और भोग कहते हैं। जब भी ब्रह्मचर्य का प्रकरण आया है, आप गौर करके देखिएगा, उन्होंने केवल स्पर्शन इंद्रिय के विजय की बात नहीं की। आप तत्वार सूत्र को ही देख लीजिएगा, वृश्रेष्ठ रस त्याग और स्वशरीर संस्कार त्याग कहा है। सहज प्रश्न उठ सकता है कि स्वशरीर संस्कार त्याग से तो ब्रह्मचर्य का संबंध दिखाई पड़ता है, लेकिन रस त्याग करने से ब्रह्मचर्य का संबंध क्या है? मूलाचार में यही कारण है, काम और भोग को समझाना पड़ा। उन्होंने कहा काम का अर्थ केवल स्पर्शन इंद्रिय नहीं है, स्पर्शन और रसना है, क्योंकि रसना इंद्रिय का जो ब्रह्म केंद्र मैंने बताया था, ये ब्रह्मचर्य का मुख्य केंद्र है। अतः ब्रह्मचारी जीवों को इस केंद्र का ध्यान अत्यंत एकाग्रता पूर्वक करना चाहिए। और दूसरी बात, वचन का प्रयोग करते समय इस केंद्र की महत्ता को समझना चाहिए। लोगों ने केवल वो छूने छाने के बात को लेकर के ब्रह्मचर्य स्वीकार किया है। मैं विवादस्थ विषयों को या छेड़ना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरा विषय ध्यान है, चरणानुयोग नहीं है। शरीर के केंद्रों में से ब्रह्म केंद्र जो माना, वो एकमात्र ब्रह्म केंद्र जिह्वा के अग्रभाग पर स्वीकार किया है। और यही कारण था, जब ब्रह्मचर्य आश्रम में शिष्य प्रवेश करता था तो उसके ब्रह्म केंद्र को प्रभावित करने के लिए बीजाक्षरों से संयुक्त किया जाता था। अब समस्या है कि आश्रम व्यवस्था नहीं बची, गुरुकुल प्रणालियां नहीं बची। सच तो यह है, ना गुरु बचा ना शिष्य बचा, अब तो मालिक और नौकर बचा। जो विद्या ले रहा है वो मालिक है, जो विद्या दे रहा है वो नौकर है। क्योंकि विद्या देने वाला पहले से राशि निश्चित कर चुका है कि मैं इतनी राशि दूंगा, और विद्या देने वाला समझ रहा है कि मैंने राशि दे दी है, अब उसका मेरे ऊपर कोई अधिकार है नहीं। और यही कारण है, आज यदि किसी बच्चे को किसी शिक्षक ने कोई पनिशमेंट दे दिया तो हल्ला मच जाएगा, सरकारी तंत्र तक जाएगा, तुम्हारा अधिकार क्या है। पहले तो यह है कि विद्यार्थी को शारीरिक सुख तो दिया ही नहीं जाता था। वन में जाओ, लकड़ी काट करके लाओ, गुरु की सेवा करो, सारे की सारे परिश्रम करो, और उस परिश्रम के बाद आप पढ़ाई करो। सुकुमाल चरित्र में सूर्य कीर्ति मुनिराज का वर्णन आता है। सूर्य कीर्ति मामा थे और उनके दो भांजे थे, जिसमें से एक का नाम था अग्निमित्र और दूसरे वायु अग्निभूति, और दूसरे का नाम था वायुभूति। वो पढ़ने के लिए आते हैं तो कहते, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारा मामा हूं? मैं तुम्हारा मामा नहीं हूं भाई। हाँ, पढ़ने के लिए मामा होना कहाँ अनिवार्य है, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मेरे घर के लिए तुम्हें ईंधन लाना पड़ेगा,
और भिक्षा भोजन करके उधर निर्वाह करना पड़ेगा। यदि दो शर्तें मंजूर है तो फिर मेरे से पढ़ाई संभव है, और पढ़ाया है। तो परिश्रम लिया जाता था, क्योंकि गुरु शिष्य संबंध था, और वहां गुरु भिखारी नहीं था। शिष्य अपने उपकारों की पूर्ति के लिए निवेदन करता था कि मुझे आप गुरु दक्षिणा देने का अवसर प्रदान कीजिए। और गुरु दक्षिणा में धन मांगा हो ऐसा भी नहीं है, राज्य मांगा हो ऐसा भी नहीं है। जीवनधर चरित्र में आया है कि जीवनधर को बताया आर आनंदी महाराज ने कि तुम कौन हो? बोले मैं श्रेष्ठी पुत्र हूं। बोले भ्रम है तुम्हारा, तुम श्रेष्ठी पुत्र नहीं हो, तुम तो श्रेष्ठी के पालित पुत्र हो। तुम युवराज हो, भविष्य काल के राजा हो, तुम सत्येंद्र के पुत्र हो, महारानी विजया के पुत्र हो। ये जो नगर दिख रहा है इसके तुम स्वामी हो। तुम्हारे पिता को धोखा देकर मंत्री काष्टांगार ने मार दिया और वो राज्य का अधिपति बना हुआ है। जीवनधर को जब सत्यता का बोध हुआ, क्रोधित हो उठा और वो तलवार निकाल के वध करने के लिए निकला। महाराज ने कहा भैया गुरु दक्षिणा दिए बिना जाओगे तो विद्या फलित नहीं होगी, अतः पहले गुरु दक्षिणा दो फिर जाओ। बोले पूज्यवर बताइए मेरे से क्या गुरु दक्षिणा चाहिए? तो बोले 1 वर्ष तक काष्टांगार से युद्ध नहीं करोगे, बस यही गुरु दक्षिणा दे दो। और जीवनधर ने परिपालन किया है। 1 वर्ष तक कोई युद्ध नहीं किया। उसके बाद व्यवस्थित व्यूह रचना बनाकर सेना एकत्र करके बाद में युद्ध हुआ है। तो गुरु ने धन नहीं मांगा, वैभव नहीं मांगा, पद नहीं मांगा। उन्होंने मात्र शत्रु के लिए 1 वर्ष तक का जीवनदान मांगा। तो मांगने के लिए स्वतंत्र थे और शिष्य देने के लिए समर्पित था। बाध्य तो नहीं कहूंगा, समर्पित था। तो गुरु शिष्य की परंपरा थी, अब तो बची नहीं। अस्तु, तो ब्रह्मचर्य के प्रकरण में जब भी काम भोग की कथा का प्रकरण आया है, काम भोग का विषय आया है, तो काम भोग में से काम की कथा में अथवा काम के विषय में ब्रह्म केंद्र के बारे में बहुत कुछ जानने योग्य है। और जिन्हें ब्रह्म केंद्र के बारे में पता है उन जीवों का न केवल ब्रह्मचर्य अपितु बौद्धिक वैभव भी वृद्धि को प्राप्त होता है। उनका प्रभाव शाश्वत होता है, अमिट होता है। कुछ लोग एकदम प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं तो लोग समझते हैं उनका कोई विशेष प्रभाव होगा, लेकिन सच कह रहा हूं आपको, जल्दी उड़ने वाला कागज हो सकता है, धूली हो सकती है, कोई हल्की फुल्की वस्तु हो सकती है, विमान नहीं हो सकता। विमान को जितनी ऊंचाई पर उड़ना है उतना उसे जमीन पर चलना है, उतना ही प्रतीक्षा करनी उसे। अच्छी वस्तु को उड़ने उड़ाने के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो ब्रह्मचर्य की साधना के लिए, स्थायी प्रभाव के लिए, अपने जीवन में अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करने के लिए ब्रह्म केंद्र का पवित्र करना, जागृत करना आवश्यक होता है। तो काम और भोग से विरक्त साधु ही अपने मन को एकाग्र करके ध्यान करता है। अतः यहां कह रहे हैं परिहरतु विस्मयम, तुम विस्मयों को परिहरत करो। रिद्धियों का भी अगर तुम्हारे मन में कहीं लालच है तो भाई लोभ तो लोभ है, मन में विषय तृष्णा का है, और जब भी विषय तृष्णा है वो संसार का वर्धक बीज है। अभी एक संत का प्रश्न आया था कि महाराज मैं रिद्धियों की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न करूं क्या? मैंने कहा कि रिद्धियां प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, रिद्धि को प्राप्त करने के लिए रिद्धि से मुख मोड़ना पड़ता है। जिन जिन को रिद्धि प्राप्त हुई है
कुछ रिद्धियां तो ऐसी थी, अभी आ ही रही है रक्षाबंधन की कहानी, क्योंकि पर्व आ रहा है। विष्णु कुमार मुनि को पुष्पदंत क्षुल्लक ने बताया कि प्रभु आपको विक्रिया रिद्धि है, आप मुनियों का रक्षण कर सकते हैं। उनका अच्छा मेरे को रिद्धि है, मैं देखता हूं। और तब हाथ फैलाया और मेरु पर्वत के चैत्यालयों का स्मरण करके उसकी वंदना करने का प्रयत्न किया, तो वहां तक हाथ फैल गया। बोले अच्छा मुझे रिद्धि है। तो रिद्धि प्राप्त करने वाले को यह पता नहीं कि मुझे रिद्धि है, ये तो किसी ने बताई कि तुम्हें रिद्धि भी है। मुनिराज गए, आहार किया और मालूम पड़ा उनको अक्षिण मानस नाम की रिद्धि थी। तो चक्रवर्ती का कटक भी भोजन कर गया और भोजन समाप्त नहीं हुआ। ये रिद्धि है। रिद्धि रागादि विकल्पों से निरपेक्ष अवस्था में, अनासक्ति अवस्था में उत्पन्न होने वाली एक प्रक्रिया है। हमें जुड़ना नहीं है, स्वप्न में भी उसमें प्रवृत्ति नहीं करना है। ऐसा ज्ञानार्णवकार कहते, तत्वानुशासनकार कहते, राजवार्तिककार कहते और भाव पहुड़कार कहते कि तद्रूप प्रवृत्ति, तद्रूप इच्छा भी ना हो। अतः ना तो रिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा करनी है, ना रिद्धियों के वैभव को सुनकर के आश्चर्य करना है। हे साधु, तू तो अपने उपयोग को एकाग्र कर और अपने को अपने में स्थिर कर, बाकी तो सब अनायास हो जाएगा। इस संबंधित एक बार बार प्रश्न आता है, क्या मुनिराज अपने रिद्धियों का प्रयोग करते हैं क्या? तो करते हैं। साहजिक हुई उपलब्धियों के फल से मुनिराज अपने रिद्धियों का उपयोग करते हैं, और उस रिद्धियों का उपयोग जब भी वो करते हैं उसके दो फायदे होते हैं, एक लोक कल्याण और एक आत्म विकास के साधनों का आलंबन। अब देखिए ना, आकाशगामी रिद्धि हुई तो मुनिराज जो है वो मेरु पर्वत आदि अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना कर रहे हैं। तीर्थंकर का जब अभिषेक हो रहा है तो मेरु पर अभिषेक देखने जा रहे हैं। जहां जहां तीर्थंकर है उनकी वंदना करने के लिए जा रहे हैं, उनके दिव्य ध्वनि का श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। तो उनके जो रिद्धियों का फल है वो अपने आत्म विकास के लिए कर रहे हैं, और आत्म विकास के लिए अपनी उपलब्धियों का प्रयोग करना कोई बाधक तो नहीं है। धवलाकार आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला की 9वीं पुस्तक में एक महत्वपूर्ण टिप्पण दिया है। इतना सुंदर टिप्पण है, उन्होंने कहा जो अशुभ रिद्धियां हैं वो मुनिराज के चिंतन का फल है। मतलब यदि मुनिराज किसी का अनिष्ट करना चाहते हैं तभी अशुभ रिद्धियां काम करेगी। है उसमें आशीर्विषय, दृष्टिर्विषय, ऐसी कुछ रिद्धियां हैं, वे सुबी और कुबी है, किसी का भला भी करती है, किसी का बुरा भी करती है। तो यदि मुनिराज ने कहा तू मर जा तो मरेगा, आशीर्विष हो गया। लेकिन जब तक मुनिराज उसका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक किसी का बुरा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा जो सदरिद्धियां है, समीचीन रिद्धियां है, शुभ रिद्धियां हैं, वे रिद्धियां मुनिराज प्रयोग करे या ना करे। जैसे 7 ऋषि वहां आए मथुरा में और उन्होंने चाहा भी नहीं था, लेकिन पूरे मथुरा का रोग दूर हो गया। तो शुभ रिद्धियों के लिए इच्छा करना आवश्यक नहीं है, अशुभ रिद्धियों के लिए इच्छा करना आवश्यक है कि उसका बुरा हो। यह आचार्य वीरसेन स्वामी ने दिया हुआ वाक्य रूप है। तो आचार्य महाराज कह रहे भैया अपने आप को योग युक्त करो, अर्थात ध्यान में लवलीन करो। और ये जो क्षुद्र प्रयोजन है जो रिद्धियों से सिद्ध होते, मेरा शरीर बलशाली हो जाए अर्थात काय बल रिद्धि, मेरे वचनों में बल आवे वचन बल रिद्धि, ये सारी क्षुद्र रिद्धियां जो है इसके प्रति तो अपने आसक्ति को हटा दे। किम फलई, इनका क्या फल है? अर्थात कुछ भी फल नहीं। आचार्य महाराज कितनी तुच्छता बता रहे इनकी। तृण जल लव तुल्य, घास के ऊपर जो छोटा सा जल है उसका लव अर्थात कण, उसके समान वो रिद्धियां हैं। अतः उसमें किसी प्रकार की आसक्ति धारण नहीं करनी चाहिए, ऐसा आचार्य महाराज ने उपदेश दिया है। आज इतना ही। ओम नमः।